तम बंदा गुरु चरण जिया गम गम लाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी धापची सो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति आमिय सूरति ताई देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्ण आनंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बढ़े साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है, आपका देश नहीं है। आपका देश तो सदगुरु प्रकाश में है। आप यहाँ जो है भ्रमवश अज्ञानवश इस जो है शरीर में आप कैद हुए हो। जब सदगुरु मिल जाता है तब वो कैद वो सब खत्म हो जाता है, क्योंकि कारह जतन सखी साईं मिलन की। कौन कह रहा है? नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं आपको। कब कहा था? जब ये धरती बनी थी तभी से कहे हैं ये। 5025 वर्ष कलयुग को बीत गया है और कबीर साहब अभी जो है मेरे को लगता है 500-600 वर्षों की बात हो रही है। तो जो है कबीर साहब आपको बड़े प्यार से पूरी संसार को समझा रहे हैं। कारह जतन सखी साईं मिलन की। करह जतन सखी साईं मिलन की। गुड्डी गुड्डा सुपुली मौनिया छोड़ी द बुद्धि लर कैया खेलन की। करह जतन सखी साईं मिलन की। करह जतन सखी साईं मिलन की। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अभी तो अब गांव में तो बहुत साल हो गए रहते हुए, गए और आ गए। पहले जो है बांस का जो है वो सूप जैसा होता है, जो उसका कवर जो है जब वो बांस निकलता है तो वो जो है बड़ा मजबूत होता है। उसके ऊपर का जो है ना कवर बोलते हैं, जो है बांस जब निकलता है तो उसका जो है वो छूट जाता था।
तो जब छोटे बच्चे रहते हैं 2 साल 3 साल के लड़के लड़कियां, तो वो खेलते रहते थे। गुड्डी बनाएगा, गुड्डा बनाएगा, उनका शादी कराएगा, ब्याह कराएगा, और जो है वो सूप जैसा ही होता है, उसको खूब जो है उससे पत्थर से, इटका से हम लोग बोलते थे, रगड़ रगड़ करके पीछे का छुड़ा देते थे, क्योंकि वो हाथ में चुभता था। और वहीं पर जो है वो चूल्हा बनाएगा, बर्तन बनाएगा, सब खाना बनाएगा। ये सब खेलती थी जो है। कब? जब जो है 2-2.5 साल 3 साल 5 साल तक अवस्था तक जो है। पहले ये टीवी टावी ये सब नहीं था जो है। अब तो आजकल के बच्चा लोग बिना मोबाइल का खाना ही नहीं खाता है। उस जमाने में वही खेल होते थे। गांव में कुआं होता था, कुआं पर बैठते और वो सब खेल खेलते थे हम लोग जो है। और एक वो निशानी खींच करके पैर से मार करके जो गोटी को आगे ले जाते थे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो ये जो भजन भी उसी समय की है। तकाराह जतन सखी साई मिलन की, कारह जतन सखी साई मिलन की। गुड्डी गुड्डा सुपुली मनिया, छोड़ी दा बुद्धि लर काई खेलन की, करह जतन सखी साई मिलन की। ऊंचे महला अजब रंग बंगला, ऊंचे माला अजब रंग बंगला, फुलवन की सीज लगी साहेब की, कर जतन सखी साई मिलन की, करह जतन सखी साई मिलन की। तन मन धन वहाँ अर्पण कीजे, पैया पड़ो गुरु साजन मिलन की, करह जतन सखी साई मिलन की। कबीर साहब कह रहे हैं अपने हंसों को, हंसनियों को और उनके सखी लोगों को, सहेली लोगों को, देखो सदगुरु को आपके शरीर से कोई मतलब नहीं है। शरीर तो आपने अपना कर्म अनुसार प्राप्त किया है। स्त्री है, पुरुष है, बालक है, बालिका है, बूढ़ा है, जवान है। चेतना तो हमेशा ही जवान रहती है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। चेतना जो है अजर अमर है, न वो परमात्मा मरता है और न वह चेतना मरती है। आप भेद नहीं समझ रहे। मन जो है मरता नहीं है, शुद्ध हो जाता है। वो जो कहा गया है, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैठी नहाई, छूटे कसमला मिले लिखा, निज नयन साहेब को दिखा। चेतना वही है। जब वो संसार में रहती है तो उसको मन कहा जाता है, और वही जब जो है सदगुरु के चरण की तरफ जब चलना लगती है तो वही जो है सूरत में हो जाती है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप भेद को बूझो। आपका बेटा है, बेटी है, स्कूल जाती है पढ़ने के लिए, तू जो है
जैसे ही वह खाना खुना खा करके अब बैग पीठ में लगाया और गेट के बाहर गई, तो फिर वो आपकी बेटी बेटा नहीं रह जाती, वह उस स्कूल की छात्रा हो जाती है। भेद को समझो। जैसे ही वह स्कूल में गई और उस क्लास में पहुंची जिस क्लास में पढ़ रही है, तब वो उस स्कूल की छात्रा है या छात्रा है। आपका बेटा बेटी खत्म। आपका बेटा बेटी तभी तक है जब वो दोबारा स्कूल से आएगी और आपके घर में जैसे ही प्रवेश करेगी तो आपकी बेटा बेटी हो जाएगी। वैसी ही ये चेतना जब संसार में है, खाना पीना भोग विलास शादी विवाह नौकरी बिजनेस, तो मन हो जाता है। और जैसे ही वह गुरु के चरण की तरफ चलती है तो वह सुरति हो जाती है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, इस भेद को आप समझो। आपका शादी हो गया, विवाह हो गया, आप साथ में चलते हो, तो वहां पति पत्नी नहीं रहते हो, वो आपके दोस्त है, मित्र है, सखी है, सहेली है, सहायक है। और जब जो है पूर्ण रूप से पति पत्नी कब होते हो? जहां सेज पर कोई नहीं होता है। आपका बेटा आ जाने से फिर आप माता पिता हो जाते हो, पति पत्नी नहीं रहते हो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। मैं जो कहना चाहता हूं, आपको चेतना को समझाना चाहता हूं। ये तो आपको उदाहरण रूप में दिया। आप कहीं नौकरी करते हो, टीचर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, आप कुछ भी हो, तो जो है जैसे ही आप कुर्सी पर बैठते हो तभी तक मैनेजर हो। बहुत से सारी स्त्रियां भी जो है मैनेजर के पद पर हैं और पुरुष भी हैं। लेकिन जैसे ही वह जो कुर्सी से हट करके आ जाते हो आप घर में, तो घर में आप माता पिता हो जाते हो, पति पत्नी हो जाते हो। आप भाव को समझिए। जो है टीचर वही है। जैसे ही वो स्कूल में पहुंचा, क्लास में पहुंचा, तब वो टीचर हो जाता है, आपका अध्यापक हो जाता है। और जैसे ही वो बाहर निकल जाता है पढ़ा करके, रोड पर आ जाता है, तो वो जो है सामान्य नागरिक हो जाता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। मैं जो कहना चाहता हूं कि जैसे ही आप संसार के बारे में सोचते हो, रोटी कपड़ा और मकान, शादी विवाह, बीमार, घर द्वार, तो फिर जो है वो मन हो जाता है। और जैसे ही इधर से मन हटा, वो गुरु के चरण में गया, तो वो जो है सुरति हो जाती है। अब सुरति में भी 7 भेद है, 7 अवस्थाएं हैं। तो वृत्ति बाधी गुरु रूप में, आत्म परिचय हो, सप्त सुरति की पार जो, पार ब्रह्म है सोय। आप पति पत्नी कहीं शहर में हो, पति नौकरी कर रहा है, पत्नी नौकरी कर रही है, या दोनों ही नौकरी कर रहे हैं, तो आप जो है जैसे ही उस ऑफिस में गए, तो जो है वहाँ के अकाउंटेंट हो जाते हो, इंजीनियर हो जाते हो, सुपरवाइजर हो जाते हो, इलेक्ट्रीशियन हो जाते हो। लेकिन जैसे ही घर में आते हो और आपके माता पिता आ जाते हैं, तब आप पति पत्नी नहीं रहते हो, तब बेटा बेटी हो जाते हो। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। आपकी तो हर जगह अवस्था बदल रही है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी तभी तक प्रधानमंत्री हैं जब तक वो कुर्सी पर बैठे हैं।
और जैसे ही जो है घर में पहुंच जाते हैं, माँ के पास, भाइयों के पास, तो वो प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं। आप वेद काहे नहीं समझ जाते हो? वैसे ही जब आपका मन जो है संसार में रहता है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पति ऐसा, पत्नी ऐसा, बेटी ऐसा, बेटा वैसा, बेटा बहुत बढ़िया, पति बहुत बढ़िया है, पत्नी यही सब होता है संसार में। तो ये मन है। इस संसार में आपको रहना है नहीं। इस संसार में आपको रहना है नहीं, क्योंकि ये जो है काल का देश है। स्वामी जी क्या कहते हैं? आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, अजीवयंद क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। जैसे ही आप लोग जो है सत्संग में जुड़ जाते हो, तब सब जो है मेरे गुरु भाई गुरु बहन हो जाते हो। आप वेद को समझना। देखो, संतों के हृदय में सदगुरु बसता है और सदगुरु के हृदय में पूरा संसार बसता है। ये बड़ा भेद है। ये संसार नहीं बूझता है। जो है सदगुरु प्रदेश से सभी लोग आया है। आपके साथ में जो है सदगुरु की डोरी लगी हुई है, वही जो है सुरती है। आप यहां ऐसे नहीं बैठे हो। बैठने का कारण है आपके इन्हीं परिवार के साथ आपका कर्म है, भोग है, पूर्व जन्मों के हैं। और जैसे ही वो आपका कर्म भोग जो है समाप्त हो जाएगा, सब जो है भाग जाएगी छोड़ करके आपको, या आप ही छोड़ करके भाग जाओगे। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मत लब यार, एक प्रेम अन्य में करे, अपने स्वार्थ लाग, परमारथ कछु है नहीं, मोहनिशा तुम जाग। तो जो है अब चलो उसी भजन में। तो कारह जतन सखी साई मिलन की, करह जतन सखी साई मिलन की, तन मन सब वहाँ अर्पण की जय, पैया पर गुरु आपन सजन की, कर जतन सखी साई मिलन की। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये सारा भजन जो है मुझे याद था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा ही गा देता हूँ। 2-4 बार वो करूँगा तो याद हो जाएगा, लेकिन आप भेद समझो। तो कहता कबीर सुना हो बीरहीना, मिल गई कुंजी ताला खोलन की, करो जतन सखी साई मिलन की। तो सदगुरु वही जो है ज्ञान जो है आपको दे देता है, और ये सब मोह शोक सब खत्म हो जाता है। मोह शोक चिंता भ्रम करो सर्वथा त्याग, अभय महाप्रभु
को भजो देशला सब त्याग। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, देखो इस संसार में जो भी चीजें हो रही हैं ये तुम्हारे आधार पर नहीं हो रही हैं, और तुम चाहते हो, पूरा संसार चाहता है कि मेरे अनुसार चले। वह चाहता है कि पत्नी जैसा मैं चाहूं वैसा ही चले, और पति भी यही चाहता है मेरे अनुसार चले। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपका कर्म संस्कार अलग है, पति का कर्म संस्कार अलग है। आप क्यों नहीं बुझ जाते हो? जब गुरु के चरण में आप रहोगे तो ये जो है मन परेशान नहीं करेगा। पूरे संसार को मन ही परेशान किया हुआ है। आप भेद नहीं समझ रहे। आपका दुखित होने से बदलाव नहीं होगा। आप किसी चीज को सुधारना चाहते हो, अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, तो गुरु चरण में रहो ना। आप चाहते हो तो आपको जो है सदगुरु के चरण में रहना पड़ेगा, तब आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। वही तो कबीर साहब स्वामी जी कह रहे हैं, सखी सुधिय उदीत जहाँवासी ऐलु जग माही। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी कह रहे हैं आपको, अपने हंसों को कह रहे हैं, सखी सुधिय उदीत जहाँवासी ऐलु जग माही। आए सखी, आपको याद है कहाँ से आई हो संसार में? तो चेतन रूपा सब हंसा, गति चेतन है भी सखी सुधिय उदीत जहाँवासी ऐलु जग माही। तो अमृत रस चीर साजी, वहां ऐसा कपड़ा नहीं है जो आप संसार में पहनते हो। पहला चीज तो वहां शरीर ही नहीं है, तो शरीर नहीं है तो वस्त्र की आवश्यकता भी नहीं है। अब ऐसे ही जो है वो सत्संग सुना रहे थे, तो अब संसार के लोग हैं तो बोला हम तो वहीं रहेंगे भाई, वहां कोई वस्त्र भी नहीं है। अरे सदगुरु की प्यारी प्यारे हंस नहीं, वहां शरीर भी तो नहीं है। वस्त्र तो इस संसार में जो है वस्त्र की जरूरत है, वो भी जो है मनुष्य को छोड़ करके कोई भी जीव जो है वस्त्र नहीं पहनता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। इस धरती पर अनंत जोनियां हैं, अनंत जीव है, लेकिन वस्त्र जो है मनुष्य ही पहनता है। आप बोलोगे कि आप तो जो है हम सबको नंगा घुमाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बात ऐसी नहीं है। आप देख लो संसार में तो अब तो जो है सारे नंगे ही घूम रहे हैं। अब वो सब मैं कथा कहूंगा तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो बुझ जाया करो। जो है संसार में अब वो कहने में भी शर्म आती है। अब क्या कहूं मैं, जो है मतलब जो है आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो बुझ जाया करो। आप मतलब पर आओ तो जो है वहां किसका वस्त्र है? तो अमृत रस चीर साजे, ज्योति सुंदर है कि
सखी सुधियै उदित जावासी आइलु जग माही तमान वांछिता सुख भोगे मान वांछिता सुख भोगे दुख जामी नहीं लेस। मनवांछित सुख जो है वहीं से मिलेगा, संसार में नहीं मिलेगा। चेतन देश में रहोगे तब आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। तमाना वांछिता सुख भोगे दुख जामी नहीं लेस। सखी सुधियै उदित जावासी आइलु जग माही। तो एक सखी कह रही है कि भुला गए हैं जो है स्वामी जी जो है जब ये भजन पहली बार गाए होंगे तो वो लोग तो सब पहुंच गया होगा। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं सदा फल स्वामी समझावे फिर चलू वही देश जहाँवासी आइलु जग माही। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप यहाँ किसी का पत्नी बनने आए हो, किसी का पति बनने आए हो, शादी करने आए हो, ब्याह करने के लिए आए हो, बच्चे बनाने के लिए आए हो, अरे भजन करने के लिए आए हो। अनेक जन्मों में तो यही सब किए हो, अब तो सदगुरु मिला है, अपना घर में चलो। तो हंसा चलू चलू निज देसवा, स्वामी जी कह रहे हैं हंसा चलू चलू निज देसवा जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, वहाँ रात दिन सूरज चंद्रमा नहीं है वहाँ। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देसवा जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा गहरावे अति दामी निदम कानन हो, अति दामी निदम कानन। हंसा चलू चलू निज देसवा जहाँ पुरुष पुराना न। तो अमीय बूंद तहवा झरियावे, अमृत बूंद जो है वहाँ बराबर झर रहा है। अमीय बूंद तहवा झरियावे यहो तृषा बिजाना न। आए सखी लोग पियो, अमीय बूंद तहवा झरियावो सखी हो पिया हो तृषा बुझाना न। जो आपका प्यास नहीं बुझती है, आप संसार का भोग सुख कर करके फिर भी प्यास रह जाती है। आप जो ये संसार का सुख प्राप्त होता है स्त्री और पुरुष के मिलन का, तो जो है झूठा सुख है। अभी सुख मिलता है, अगला पल फिर दुख हो जाता है। चेतन सुख ऐसा नहीं है, वो बराबर है, जुगु जुगु से है, खत्म नहीं होता है वो। क्षण में सुख क्षण दुख मिले जग बियो गयो गया, ऐसा सुखवा कौन है सब दिन कराय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, पति का सुख, पत्नी का सुख, बच्चों का सुख जो है, माता पिता, यह भी एक सुख ही है।
लेकिन आप देख लो, किसी के पति भी है, बच्ची भी है, नौकरी भी है, खूब पैसा भी है, और जो है ना गाड़ी भी है, घोड़ा भी है, जहाँ मर्जी घूमने भी जाओ, लेकिन फिर भी दुखित रहता है। आप भेद नहीं समझ रहे। जो है सब कुछ है, सब कुछ होने के बावजूद भी दुखित रहता है, क्योंकि मनवा है, मनवा है। स्वामी जी कह रहे हैं, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो, अमाया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हारनी, आप भेद को बूझो। पति भी है, पत्नी भी है, बच्ची भी है, माता भी है, पिता भी है, सबको बढ़िया बढ़िया नौकरी भी है, और खूब जो है धन संपदा भी है, फिर भी दुखित है। अरे मैं तो देखा है, इतना सुंदर शरीर और बैठे हुए है, तो जो है मन में जो है बहुत जो है उदासी है, मन में बड़ा उदासी है। और हम लोग तो देखो पूरा ऐसे ही रहे जो है, तो हमने पूछ दिया, हमने जो है, अब हमारे भाव तो अलग थे। हम लोग जो है आर्मी में थे, तो वहाँ जो है सब जो है आपका लेबर मजदूरों से ही काम होता था। तो जो है इतना सुंदर शरीर है, तो हमने पूछ दिया कि भाई आप तो बहुत मतलब जो है इन जंगलों में जो है, तो आप तो जो है बहुत सुंदर हैं, लेकिन जो है आपका अंदर में भाव जो है बड़ा ऐसा क्यों है। उनका जो है जो मेट होता है, कुछ ऐसी हम अपना चलते चलते जो हमने देखा, तो हमने पूछ दिया। अब वो क्या बोला मैं नहीं बोल सकता, बोला ऐसा है नहीं, ये संसार जो है, मतलब आप उसको देखेंगे तो जो है, अब क्या कहूं मैं, जो है इतनी सुंदर जो है, और लेबर में काम कर रहा है, मजदूरी में जो है। तो ऐसे ही हमने बोल दिया कि भाई आप तो काया कांति शरीर से इतना सुंदर है, जो है आपको तो जो है फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए। ऐसे ही बात बोलने से वो बोला, साहब आपको नहीं न पता है, ये बाहर से आपको कुछ जो दिखता है सुंदरता, सभी लोग कहते हैं, लेकिन मेरे अंदर में कैसी जो है मैं जी रही हूँ इस संसार में, उसकी वेदना को हम समझ गए। फिर हम तो जो है ज़्यादा बात नहीं करना, यही संसार है। तो जो है जब तक जो है तन सुखी रहने के बावजूद भी मन भी सुखी रहना है, और मन जो है इस संसार में कहीं भी सुखी नहीं रहेगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझो। तीना लोक की संपदा आय बसे घर माय, अतवहु मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। आप इस पूरा मतलब पूरे संसार में आप देख लो, चाइना का जो है कोई घर ऐसा नहीं होगा, पूरे संसार में मैं बोल रहा हूं आपको, कोई घर ऐसा नहीं होगा, गरीब से लेकर के अमीर तक, उसके घर में चाइना का 2-4 सामान नहीं होगा। वो टार्च होगा, चूल्हा होगा, रस्सी होगा, चाकू होगा, कोई ना कोई जरूर होगा। इतना पैसा जो है
चीन ने जो है कमाया पूरे संसार से, और फिर भी उसका पेट नहीं भरा। वायरस बनाया और बना करके जो है उन वायरस लगाया, सुंदर सुंदर लड़कियों को जो वायरस में उनको जो है ना डुबाया, और दवाई दे करके जगह जगह फैलाया कि लोग बीमार पड़ेंगे हम ही से दवा लेंगे। मतलब क्या मूर्खता है। रहना 100 साल भी नहीं है, कल का खबर नहीं है कि क्या होगा, लेकिन पूरे संसार पर जो है कब्जा करने के लिए घूम रहा है हमारा स्थायी चीन। और जो है पाकिस्तान के कब्जे में ये सब लोग जबरदस्ती ले रखा है। चाइना भी तो आप ही का है। चीन में कभी भारत के ही राजा हुआ करते थे, तो चाइना भी आपका है। मतलब मैं आपको विशेष बात ये समझाना चाहता हूं कि जो है मन जो है कभी शीतल नहीं होगा। इसका उपाय क्या है? आप देखो, बहुत सारे परिवार में गुरु भाई मतलब माताएं हैं, बहनें हैं, भले ही वो उपदेश नहीं लिया है, लेकिन आपको ये बूझना पड़ेगा। प्रारब्ध पहली बना, पीछे बना शरीर, कबीरा या चंबा यह है, मन नहीं बांधे धीर। तो आपकी जो है मां के गर्भ में आने से पहले ही जो है प्रारब्ध मिल चुका है। आप कहां जाओगे? अभी तो आपको जो है सदगुरु का ज्ञान मिला है, कहां जाना है आप जो बूझ जाओगे, जान जाओगे, क्योंकि सदगुरु का ज्ञान मिला हुआ है। बाकी संसार को तो पता ही नहीं है कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, 8 चक्र क्या है, 9 द्वार क्या है, 10वां द्वार क्या है, 11वां द्वार क्या है, 4 अंतःकरण क्या है, कोई संसार को नहीं पता है। वो तो चुपचाप जो है खाता है, पीता है, मन की चाल में वो जो है वो जो घूमता रहता है। एक छोटा बच्चा भी वो भी मन की चाल में फंसा हुआ है। वह भी बोलता है कि इसमें मेरा मन नहीं लगता मन नहीं लगता है, तो वो भी वही चाहता है। आप उसको जो है, आप कभी बच्चों को लेकर के जाना कभी माल मूल में, तब देखना पता चलेगा आपको। वो बोलेगा ये भी लूंगा, ये भी लूंगा, वो भी लूंगा, सारा ही ले लेगा, फिर भी वो जो है वो खाएगा एक भी नहीं, लेकिन भर लेगा सारे, क्योंकि उसका मन जो है उसी को पकड़ रहा है। और आप समझाओ ये बेकार है, वो नहीं मानेगा, लेगा वही जो है, और नहीं लेने से वहीं रोना धोना जो है वो शुरू कर देगा। तो यही मन की चाल में जो है पूरा संसार जो है फंसा हुआ है। तो यही जो है स्वामी जी ने इसीलिए कहा, मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शान, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नयसान। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो स्वामी जी ने क्या कहा? आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभव आत्म शांति को, जाहि छूटी अध्यास।
तो आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जो होनी है वो तो हो करके रहेगी, आप रोक नहीं पाओगे। तो काहे लिए दुखित होना है? आपका जो काम है, आप घर में हो, परिवार में हो, बच्चों में हो, माता संग हो, पिता संग हो, भाई संग हो, बहन संग हो, पति संग हो, पत्नी संग हो, तो अपना काम तो सही करो ना। जो हर घर में, परिवार में सबका ड्यूटी होता है, तो अपना काम को आपको एडजस्ट करके करना है, और जो है अपना उसी में आपको समय निकाल करके साधन भजन भी करना है। खाली यही जो है माता में, पिता में, पति में, पत्नी में नहीं भुलाए रहना है, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो। तो मद्यमांस अपीयजो मल सब त्यागत सन, तन माया मन भजन में क्षतिशयं कभनन। तो जो है मद्यमांस अपीयजो मल सब त्यागत सन, तन माया मन भजन में क्षतिशयं कभनन। तो आपको संसार में 36 की तरह से रहना है। जैसे 36, 3 और 6 36, 63 की तरह से नहीं रहना है। वही संसार में कहा जाता है हमारा उनका 36 का आंकड़ा है। रातें साथ में हैं लेकिन मन नहीं मिलता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, पूरे संसार में यही है। रातें साथ में है लेकिन मन नहीं मिलता है। तो फिर भजन आती है, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं कहता सुरु जावन वाला, तू रहता झाई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। तू कहता का गद की लेखी, मैं कहता खन की देखी। मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको जो है विहंगम योग में हर जगह का भजन है। मन को जो है क्या बोलते हैं, पकड़ने का भी भजन है, मन की चाल को देखने का भी भजन है, मन को मनाने का भी भजन है, मन को जो है बांधने का भी भजन है, मन को रोकने का भी भजन है, और मन को जो है स्नान कराने का भी भजन है, मन को जो है लय करने का भी भजन है, मन को मार देने का भी भजन है, और मन को जो है शुद्ध करने का भी भजन है। तो हर जगह का तो भजन है। आपको भजन गाया करो। मानव जन्म मिला है, अन्य जोनियों में जाओगे तो भजन नहीं गा पाओगे। अन्य जोनियों में तो बस 24 घंटा तो डर रहेगा, जान का, खतरा का। आप देखो, आप किसी भी जो है जीव को ले लो धरती पर, मनुष्य को छोड़ करके जो है मनुष्य भी डरता है।
मनुष्य भी डरता है। बहुत से गुरु भाई है, गुरु बहन है, अकेले घर में नहीं रह पाएंगे, ये भी बुझ जाओ। पूरा खूब बढ़िया है, बंगला है, एकदम से सब कुछ है, लेकिन बहुत सारे गुरु भाई बहनों की भी बात कर रहा हूं मैं, एक दिन वो अकेले नहीं रह पाएगी। बच्चों के साथ भी जो है मतलब वो रह ही नहीं पाएगी। पुरुष का भी यही हाल है, इतना डर होता है। और जो अन्य जोनियों में तो जो है देखो, बेचारे सांप को हमेशा चिंता लगी रहती है। मेढक है, 24 घंटा उसके ऊपर खतरा है, तो कहाँ वो जो है भजन करेगा, क्या करेगा। और जो है आप तो कम से कम अपने परिवार में बंद होकर के कमरे में रह तो लेते हो, अन्य जोनियों में घर भी नहीं बना पाओगे। तो जो है आपको मानव जन्म मिला है, और जो है आपको पिया को पहचानने की शक्ति भी मिले हुआ है। सब कुछ आपका शरीर में ही है। स्वामी जी कह रहे हैं, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होय। अबध मुक्त की भांति स ग्रहण करो सत सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये माया आपको कैद नहीं कर सकती है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो जड़ माया तू ठगी, तू चेतन ठगी जाय। यह कैसा ज्ञान है, सद्गुरु शरण उपाय। तो मन जड़ ही है। अभी क्या है कि मन की शक्ति बलवान है, मन की शक्ति बहुत बलवान है, और आत्मा की शक्ति जो है कमजोर हो चुकी है। तो मन की शक्ति को जो है वो कमजोर करना पड़ेगा, तभी आत्मबल बढ़ेगा। आपके इस शरीर में मानसिक बल भी है और आत्मिक बल भी है। आत्मिक बल को तो ये पूरा मन ने कब्जा कर रखा है। माने सुरती ले उड़त है, बाहर दृश्य पसार। अजीव भूली निज रूप को, भटकी रही संसार। तो आप भेद नहीं बूझ रहे हो। सदगुरु को जो है आपकी चेतना से मतलब है। चेतना हाथी में भी है, वही चेतना चींटी में भी है, वही चेतना तुम्हारे पति में भी है, वही चेतना बच्चों में भी है। कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है। ये सुंदरता जो है आपको बाहर से दिखता है, अंदर से जो है तो आपकी चेतनाओं के कर्म है। कुछ कर्म ज्ञान में होते हैं, कुछ अज्ञान में होते हैं, कुछ मोह माया के चक्र में हो जाते हैं। तो ये जो है यही सब हमारे लिए बंधन हो जाता है, और जो है आप कैद में हो। कैद में हो नहीं तो बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरम। बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा।
तो जो है वो बंदर फंसा थोड़ा हुआ है, जो है अज्ञान बस जो है वो चना को पकड़ रखा है, छोड़ देगा तो वैसे ही है। वैसे ही आप जो है सदगुरु को जो है आप पकड़ लीजिए और संसार को छोड़ दीजिए। तो इसमें छोड़ने की कला जो है स्वामी जी जो है बताए हैं। तो स्वामी जी क्या बोल रहे हैं? देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म सी अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। आपका ये स्वरूप नहीं है जो आप आईना में देखते हो कि मैं तो बड़ा सुंदर हूँ, विद्वान हूँ, मेरे जैसा कोई है नहीं, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, करती हूँ। ये सब नहीं है। जो है आपकी जो आत्मा है, जो चेतना है, जो शरीर में कैद है, उसी को छुड़ाने का जो है बंदोबस्त जो है स्वामी जी जो है पूरा सत्संग में बता रहे हैं। तो आपको सदगुरु का उपदेश ले करके और इसको जो है साधना करके आपको बूझ जाना है और अपना घर में चलना है। नहीं तो फिर आना पड़ेगा संसार में, फिर ब्याह करना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगा, फिर बच्चे। इसी में अनंत काल से जीव जो है अरझा हुआ है। तो सदगुरु जो है आपको अपना घर दिखा देता है। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान। तो धन्यवाद संत जी। चलते हैं हम सब सत्संग की समाप्ति।